श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं वह हमारे पूर्वजों और पितरों के निमित्त होते हैं। इन 16 श्राद्ध में श्राद्ध पक्ष में आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करके और वह गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहीं कहीं कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर या मुझ पर ऐसी कोई विपत्ति आ रही है जिससे मेरे सारे बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, या घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, या मेरे घर में पितृदोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ यह काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। कटोरी में आपको कच्चा चावल रखना है, उस कटोरी में एक बेलपत्र रखना है, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर, कहने का मतलब आपको थोड़ी सी दुर्वा लेनी है और कलाई से उसको बांध लेना है। इन सारी चीज़ों को उस कटोरी में रखकर जहां आप पीने का पानी रखते हैं, जहां आपका परिंदा या मटका रखा हुआ है, जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2-3 दिनों तक रख दीजिए। यह उपाय आपको श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन करना है। इस कटोरी को आपको वहां पर 3 दिन रखे रहने देना है और सुबह शाम प्रतिदिन वहां पर आपको घी का एक दिया लगाना है। कम से कम यह कटोरी आपको 3 दिन तो रखनी ही है। अगर 16 दिन रख सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 16 दिन यह कटोरी रख रहे हो तो आपको पहले श्राद्ध वाले दिन ये कटोरी, उसके अंदर दुर्वा और बेलपत्र रख देनी है और प्रतिदिन 16 दिन तक सुबह शाम आपको वहाँ घी का दिया लगाना है। अगर आप 16 दिन तक यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन यह उपाय करना है। अष्टमी, नवमी और दशमी 3 दिनों तक यह कटोरी वहाँ रखे रहने दें और एकादशी के दिन आपको वह कटोरी उठाकर आपको महादेव के मंदिर जाना है और उस कटोरी में से आपको दुर्वा और बेलपत्र को लेकर महादेव को समर्पित कर देना है। और जो चावल आपने लिए थे उन चावलों को लेकर आपको अपने पूरे घर में घूमना है। घूमने के बाद वह चावल आपको किसी चिड़िया को या किसी नदी में या किसी जीव को, जानवर को खिला देने चाहिए। महाराज, कैसा भी पितृदोष हो, कैसे भी पितर आपके नाराज हों, वह सब पितृदोष समाप्त हो जाता है और ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके पितरों को तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती। और दोस्तों, आपको बता दें, स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पितृदोष के निवारण के और भी सुंदर और सटीक तरीके आपको बताए हैं। अगर हम ब्राह्मण का भोजन नहीं करा पा रहे हैं, कहने का मतलब अगर हम ब्राह्मण भोज नहीं करा पा रहे हैं, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, कुत्ते को या श्वान को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वज को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में पितृपक्ष में पृथ्वी पर उनके पूर्वज नहीं आते हों, उनके पितृ नहीं आते हों। इन 16 दिनों में उनके सभी पूर्वज, सारे पितृ उनके घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़े होते हैं। और जब वह पितृ हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं तो वह इस आशा में खड़े होते हैं कि हमको यहाँ से कुछ ना कुछ खाने का भाग प्राप्त हो जाएगा, कुछ हमें मिल जाएगा। श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को दे, इस बात से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब ब्राह्मण भोज के लिए थाली लगती है
तो उसकी खीर की कटोरी हमेशा घर की बहू बेटियों को ही भरनी चाहिए। ऐसा करने से उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि वैभव आदि की कमी दूर होती है। जो कमी होती है वह दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ।